जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिहार में बीजेपी के समर्थकों से चल रही नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने की जिद पर अड़ी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना पर काम शुरू करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी देंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश सरकार अपने स्तर पर जनगणना करा सकती है? जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, लेकिन बिहार में बीजेपी के समर्थन से चल रही नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने की जिद पर अड़ी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना पर काम शुरू करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल से मंजूरी देंगे। बिहार की सियासत में इन दिनों जातिगत जनगणना का मुद्दा गर्म है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को लेकर आक्रामक रुख अपना रखा है, तो वहीं नीतीश कुमार भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। इन संबंध में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात भी हाल ही में हुई है। सोमवार को नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य स्तरीय जाति आधारित जनगणना जल्द ही शुरू होगी, जिस पर तेजस्वी यादव से भी बात हो गई है। वहीं बीजेपी के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने 2 दिन पहले कहा था कि बिहार और देश में जाति आधारित जनगणना की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही थी कि आरजेडी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है वो ठीक नहीं है। उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दबाव में सरकार नहीं चलेगी। हालांकि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग को लेकर सर्वदलीय नेताओं को बुलाने की बात कही तो बीजेपी नेता और बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी मौजूद थे। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि जाति आधारित जनगणना कराया जाना देश हित में है और बिहार के 13 राजनीतिक दलों के नेता पूरी तरह से सहमत हैं। साथ ही नीतीश ने बिहार में अपने स्तर पर जाति जनगणना कराने की दिशा में आगे बढ़ने के भी संकेत दिए हैं, तो बीजेपी इस पर सहमत नहीं है। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग काफी पहले से हो रही है। आजादी से पहले साल 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, जिसके बाद से दोबारा नहीं हुई है। साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का नहीं। साल 1990 में केंद्र की तत्कालीन विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे आमतौर पर मंडल आयोग के रूप में जाना जाता है, की एक सिफारिश को लागू किया गया था, जिसकी वजह से ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा है। इस फैसले ने भारत, खासकर उत्तर भारत की राजनीति को बदल कर रख दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी समुदाय की राजनीति क्षेत्रीय दल करते रहे हैं, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी की लोकप्रियता भी ओबीसी में बढ़ी है। यूपी में ओबीसी का बड़ा तबका बीजेपी के साथ 2022 के चुनाव में दिखा। हालांकि पार्टी का कोर वोट बैंक आज भी सवर्ण जातियां हैं। जातिगत गणना होगी तो केंद्र की नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कोटे में बदलाव के लिए सरकार पर दबाव बनाने का मुद्दा पिछड़े समुदाय के बीच आधार रखने वाले दलों को मिल जाएगा। ऐसे में नीतीश बिहार में जातिगत जनगणना कराकर बीजेपी पर दबाव का दांव भी चलना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।